जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका अपना प्रोफेसर आतिफ रज़ा गुमन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को देखेंगे। दो दर्जी फार्मूला जिसे आप कहते हैं। इससे पहले हम दो मेथड पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। दो दर्जी मसावात को हल करने के दो तरीके हम पढ़ चुके हैं, जिनमें है एक तजज़ी और एक है तकमीले मुरब्बा, जिसको आप इंग्लिश में फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ते हैं। अब हम तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो एक हम पहले करते हैं आज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो हमें गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें ये जो क्वेश्चन गिवन है ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं गिवन, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको रीअरेंज करने से हमें अंदाजा है कि ये क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हम क्या करते हैं, हम माइनस एक्स स्क्वेयर को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 7x तो वैसे ही है, और ये 2 जो प्लस हो रहा है ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने ए बी और सी की वैल्यूज को देखना है। अब क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यही होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप ये देखें कि जो एक्स स्क्वेयर के साथ कॉफिशेंट या अददी सर होगा वो ए होगा, और जो एक्स के साथ होगा कॉफिशेंट वो बी होगा, और जो कांस्टेंट है जो वो सी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ 1 है तो हम कह देंगे कि ए हमारे पास क्या है, 1 है। एक्स के साथ 7 है तो हम कह देंगे कि बी जो है हमारे पास क्या है, 7 है। और सी जो है वो किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। अब आपने क्या करना है, इसको हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें पुट कर देना है। तो बी की जगह पे हम 7 पुट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस इस बी का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर -4, फार्मूले का 4 है, ए की जगह 1 आ जाएगा और सी की जगह -2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a और ए की जगह पे क्या है, 1। अच्छा जी, -7 और यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 2 जार 8, माइनस और माइनस प्लस 49 को 8 में ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 57, -7 प्लस -57 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ये जी हमारा सॉल्यूशन सेट है, क्योंकि ये इससे आगे सॉल्व नहीं होता। 57 का स्क्वायर रूट नहीं है हमारे पास डायरेक्ट, तो वैसे भी इसको सॉल्व करना नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से हमारा आंसर जो है वो यही है। ये था एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और वो है हमारे पास 5x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसमें a की वैल्यू आप दे सकते हैं 5 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसको भी हम अपने फार्मूला, जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें पुट करेंगे। जो ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे तो -8 b की जगह, b क्योंकि पॉजिटिव 8 है मगर फार्मूला का माइनस है, तो -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर -4 a की जगह 5 और c की जगह 1 ओवर 2 a की जगह पे क्या आ गया, 5। अब यहाँ पे देखें -8 तो वैसे रह जाएगा, प्लस माइनस और 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 5 जा 20 ओवर 10। अब 64 में से 20 माइनस करें तो ये होता है 44। अब इसको हमने सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो हम देखते हैं कि 44 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 11। तो अब 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, तो उसको हम बाहर लिख लेते हैं, और 11 ऐसा ही स्क्वायर रूट के जजर के अंदर आ जाएगा। अब 8 और 2 में देखें क्या कॉमन आ रहा है, 8 और 2 में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हमने कॉमन ले लिया और अंदर आएगा हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। ये 2 जो है नीचे 10 के साथ कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और हमारे पास रहेगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 5।
और यही हमारा सोल्यूशन सेट है और यही हमारा क्या है, आंसर है। अच्छा जी, अगला हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं कि जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इस एग्जामिनर की टेंशन जो है ये क्वेश्चन हासिल कर सकता है। तो वो है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस x इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये 4 जो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, x के साथ 1 है तो वो b की वैल्यू तो b इज इक्वल टू 1 है, और c किसके इक्वल आ जाएगा -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको फार्मूले में पुट कर दें। अब यहाँ पे क्योंकि b के साथ माइनस है तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 है तो -1 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर लेंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और c की वैल्यू -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। 1 का स्क्वायर 1 होगा वो लिख लिया, प्लस -4 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर 3 आ जाएगा। मतलब आप जानते हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर और वो कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। तो अब ये देखें ये 3 जो है 16 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा 48, और 1 का स्क्वायर 1 होता है ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 प्लस 48 49 होता है। 49 आप जानते हैं 7 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गए तो हमारे पास रह गया -1 प्लस -7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हम प्लस वाली वैल्यू को एक साइड पे लैदा कर लेते हैं और माइनस वाली वैल्यू को लैदा कर लेते हैं। तो x इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, -1 -7, मतलब एक दफा 7 को हमने प्लस कर लिया और एक दफा 7 को माइनस कर लिया। अब 7 -1 आपको पता है 6 होता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 बच गया हमारे पास। अब हम अभी मैंने आपको उधर रफ अमल में किया था कि जो 3 है उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 2 टाइम लिख लिया उसको, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। जी, ये -1 -7, -1 -7 -8 होता है, और ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना जी, सोल्यूशन सेट अगर नहीं लिखेंगे तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जरूर मेंशन करना है। अब जी नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, वो गिवन है जी 4x² - 14 = 3x। अच्छा, ये सारे इस तरह के क्वेश्चन जो देने की जरूरत होती है ना, ये आपको ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो आपने मामला से कंफ्यूज नहीं होना। आपने पहले सबसे पहले आपका काम यही है कि आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने जेहन में रखना है और उसके मुताबिक इनको तरतीब देनी होती है। तो आप 3x को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएं, वो -3x - 14 = 0 आ जाता है। यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -14 है। अब x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac ओवर 2a आ गया हमारे पास। अब b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें जी आप, तो b की -3 के इक्वल है तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, माइनस इंटू -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4, और a की जगह भी 4 और c की जगह -14 है, ओवर 2 इंटू ए की जगह पे 4 आ जाएगा। अब माइनस माइनस +3 प्लस -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 4 जा 16, और 16 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो 224 आ जाता है, और 224 में 9 ऐड कर दो तो 233 आ जाता है। अब 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 233 ओवर 8, और क्योंकि 233 जो है ये मजीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो लिहाजा यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा, और ये आपने इस तरह सोल्यूशन सेट, या उर्दू में आप इसको हल सेट भी लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी। अब पार्ट नंबर जी 5 है, तो पार्ट नंबर 5 में
क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने बहुत सीधी सी लिख दी हुई है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पे a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू आप देखते हैं कि -7 है और c की वैल्यू -3 है। उसी को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने पुट कर देना है। b की जगह उसकी वैल्यू माइनस इंटू -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, a की जगह पे 6 और c की जगह पे -3/2 इंटू 6। 7 का स्क्वायर 49 आ जाता है, और सॉरी ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 को 6 से करें और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 72/12। अच्छा, 72 में 49 ऐड करें ना तो वो 121 आ जाता है। अब 121 जो है इसका स्क्वायर रूट आप जानते हैं कितना होता है, 11 होता है। तो उसको हमने एक स्टेप छोड़ दिया जी, तो एक दफ़ा +11 कर दिया और एक दफ़ा -11 कर दिया। जब +11 किया तो 7 + 11 18 होता है ओवर 12। अब ये आप जानते हैं कि ये 6 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो 6 3 12 और 6 2 12, तो 3/2 आ जाएगा। अब 7 -11 तो ये -4/12, 4 1 और 4 3 तो -1/3 हो गया ये। अब आपका जी 6 पार्ट हम करने जा रहे हैं, 3x² + 8x + 2 = 0। तो अब ये a = 3 a की जगह 3 है और b किसके इक्वल है 8 के और c किसके इक्वल है 2 के। अच्छा, जिसको हम फार्मूले में जब पुट करेंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। अब b की जगह पे हम 8 पुट करने जा रहे हैं तो -8 आ जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर तो -4 इंटू 3 इंटू 2 ओवर और 2 इंटू 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब 8 का मुरब्बा जानते हैं किसके इक्वल होता है 64 के, और 4 को 3 से ज़रब दें तो 12 और 12 को 2 से ज़रब दें तो 24। अब 64 में से 24 को माइनस करें तो वो आंसर आ जाता है 40। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 8 × 5। आप इसको 10 × 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको 10 × 4 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है और वो बाहर आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर रूट स्क्वायर के अंदर ही रहेगा। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो हमारा आंसर आ गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10/3। और यही आपका जो है वो सॉल्यूशन सेट है। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। आपने इनको साथ साथ नोट भी कर लेना है, करते भी जाना है। मज़ीद किसी भी क्यूरी के आपने मेरे से इस मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0331663891 व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं आप जी। अब पार्ट नंबर 7 है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम होगा जी, तो पार्ट नंबर 7 देख लें आप। 3/x - 6 - 4/x - 5 = 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गिवन, इसको हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमने, तो ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं कि x - 6 और x - 5 से मल्टीप्लाई कर दें। एलसीएम, कुछ लोग एलसीएम लेते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कमज़ोर होते हैं, उनको एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो उनके लिए ये तरीकाकार आसान है। तो x - 6 और x - 5 से आप इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें और 1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये x - 6 से कट गया तो पीछे बच गया 3 × x - 5 -4 और x - 6 बच गया इक्वल टू x - 6 × x - 5। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3x और 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -50, -4x से मल्टीप्लाई होगा तो -4x, -4 6 से मल्टीप्लाई होगा तो +24, x से मल्टीप्लाई होगा तो x², x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5x। अब 6x से मल्टीप्लाई होगा तो -6x और 6 5 से मल्टीप्लाई होगा तो +30। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन होनी है, मतलब 4 में से 3 को माइनस करें तो -x, 24 में से 15 को माइनस करें तो +9 = x² -5 - 6 -11x + 30।
अब ये -x है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, +9 है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाके -9। यहाँ पे x स्क्वेयर वैसे का वैसे नीचे आ गया, -11x में से 1x प्लस कर दें तो ये -10x बच जाता है, और 30 में से 9 माइनस हो तो 21। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसमें आप ए हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू -10 है, और सी की वैल्यू जो है वो क्या है 21 है। तो इसको आप पुट कर दें फार्मूले के अंदर, तो आप देखेंगे कि बी की जगह तो 10 आ रहा है, तो -10 है, तो माइनस माइनस +10 आ गया नीचे। अब -10 का स्क्वायर -4a, और c की जगह 21/2a। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 4 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 84/2। 100 में से 84 को माइनस करो तो आपके पास 16 आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसके इक्वल होता है 4 के ओवर 2। और एक दफा इसको प्लस कर दो, एक दफा इसको माइनस कर दो। 10 + 4 14 होता है, 14/2 वो इक्वल होता है 7 के। 10 में से 4 माइनस कर दें वो 6 के इक्वल होता है, 6/2 किसके इक्वल होता है 3 के। तो ये आपके पास आंसर आ गया 7 और 3। हाँ जी, 7th वाला पार्ट ये आपको असाइनमेंट के तौर पर ही दे देते हैं। तो ये बिल्कुल जब जिस तरह का पिछला क्वेश्चन किया ये आपने इसी तरह खुद ही असाइनमेंट के तौर पे कर लेना, ठीक है। हम अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये a/x - b + b/x - 1 = 2। तो बिल्कुल सिंपली उसी तरह ही आपने इनका जो डिवीजन है, आपके जो डिनोमिनेटर है, इसमें से आपने x - b और x - a को रिमूव करके करना है और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लिखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि x - b और x - a से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x - b से कट हो जाएगा, और जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - a से कट हो जाएगा, और 2 के साथ दोनों ही क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पीछे हमारे पास जो बच जाएगा उसको नीचे लिख दें और उनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर लेना है, और इनको भी आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अब a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ax - a², bx - b²। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2x², 2ax - 2bx + 2ab। अब आप सारी टर्म्स को उठाएं और किसी एक साइड पे कर लें। हमने क्या किया था कि हमने इनको उठाया और दूसरी साइड पे ले गए हैं। अब 2x² वैसे का वैसा रहेगा, -2x, और ये ax उसमें से जाके क्या हो जाएगा -2bx, और ये bx उसमें जाके क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस ये वाला a² माइनस हो रहा था उधर जाके प्लस हो गया, ये -b² था उधर जाके प्लस हो गया 2ab। और ये देखेंगे ये तो फार्मूला नहीं बन गया a + b का, हाँ जी a + b का फार्मूला बन गया। यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है तो अंदर a + b रह जाएगा, और यहाँ पे 2x²। और ये देखें ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन गई जिसमें a 2 के इक्वल है, b देखें जो x के साथ है वो -3a × a + b है, और c किसके इक्वल है a + b का स्क्वायर। इसको आप हमारा वही जो फार्मूला है जी क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देते हैं, माइनस और b की जगह पे क्या आ जाएगा -3 × a + b। तो माइनस माइनस +3 × a + b लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है जी, और a + b का होल स्क्वायर, -4 × 2 × a + b का होल स्क्वायर। 4 × 2 कितना होगा जी 8। अब ये देखें 9 है और ये 8 है, 8 में 9 में से 8 माइनस करो तो 1 बचता है, तो हमारे पास 1a + b का होल स्क्वायर बच गया, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, हमारे पास a + b बच गया। तो एक दफा प्लस कर लिया और एक दफा क्या कर लिया माइनस। अब जब 3 + 1 करेंगे तो वो 4a + b बन जाता है, और 4 4 से कट गया और हमारे पास बच गया a + b। अगर 3 में से माइनस करें तो वो बच जाता है 2 × a + b/4। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो हमारे पास बच गया a + b/2। तो ये दो आंसर आ गए हैं, यही हमारा क्या है सॉल्यूशन सेट है जी। और अब हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इंतहाई अहम है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। गुजरावाला बोर्ड में
काफी देर से आ चुका है। तो अब इसका देख लें जी, माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स। तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वेयर वाली टर्म भी नेगेटिव है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें और इनको रीअरेंज कर दें। तो एल एक्स स्क्वेयर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगी, इसको प्लस वाली है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एल प्लस एम आ जाएगा। और ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई है। और यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो एल के इक्वल है, बी की वैल्यू जो है -2 इंटू एल प्लस एम के इक्वल है, और सी की वैल्यू एल प्लस एम के इक्वल है। इसको आप फार्मूला में पुट कर दें जी, माइनस और बी की जगह पे उसकी वैल्यू माइनस इंटू 2l प्लस एम, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और सेम वैल्यू वही आ जाएगी। माइनस इंटू 2l प्लस एम का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है वो माइनस को तो खत्म कर देगा, और स्क्वायर इसका अभी थोड़ी देर तक ओपन करते हैं। -4 और ए की जगह पे एल और सी की जगह पे एल प्लस एम जी। तो इसका स्क्वायर ओपन कर लें, तो ए का स्क्वायर मतलब 2l का स्क्वायर वो होता है 4l स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर तो वो m स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab तो 2 2 जा 4lm माइनस 4l अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4l स्क्वायर माइनस 4l और m के साथ माइनस 4lm और 4lm एक प्लस है और एक माइनस है, खत्म हो जाएगा। -4l स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर, माइनस और प्लस खत्म हो जाएगा, और आपके पास सिंपली m स्क्वायर बच गया। m स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, दूसरी टर्म्स वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, तो वो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, तो आपके पास m रह जाएगा। तो एक दफा प्लस कर लो और एक दफा माइनस कर लो, जब प्लस करेंगे तो m और m 2m बन जाएगा, और l 2l प्लस 2m में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, l प्लस m बच गया, और 2 2 से कट गया, l प्लस m ओवर क्या बच गया l के इक्वल। और इस साइड पे देखें 2l प्लस m और ये माइनस m हो रहा है, m और m कट गए और आपके पास बच गया 2l ओवर 2l, दोनों ही कट जाएंगे और आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 1। और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है जी। होपफुली आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी, और मैंने साथ साथ जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे उनको भी मेंशन कर दिया। तो सो काइंडली कीप वाचिंग माय वीडियोस, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ वीडियोस को शेयर भी करें और दूसरों को लाइक भी करवाएं दूसरों से, और मेरे चैनल को प्रमोट करें। और प्लीज़ किसी किस्म की क्यूरी हो तो आपको मैंने नंबर शेयर कर दिया, तो उस नंबर पे आप रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।